नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ विनीता सुबह अपना काम ख़त्म करके जब घर आती है तो वो बहुत थकी हुई होती है। लेकिन खाना वाना खाने के बाद भी वो सोचती है, काम करने के बाद, कि थोड़ा सा अपने लिए दोपहर के लिए चावल चढ़ा दे। चावल वावल चढ़ा चुकी होती है, तभी उसकी आंख बेड पे पड़े पड़े लग जाती है। पहली सीटी उसे सुनाई ही नहीं देती क्योंकि वो इतनी नींद में पहुंच चुकी होती है। दूसरी सीटी में वो चमक कर उठती है और भागते हुए किचन में जाती है। लेकिन कुकर का ढक्कन खोलने के चक्कर में उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि उसमें पेशेंस बिल्कुल नहीं रहता है। वो गैस निकलने का इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि चावल हुआ है या नहीं। गैस तो वो पहले ही बंद कर चुकी थी, लेकिन कुकर में जो कि गैस बना हुआ होता है, तो वो गैस निकलने का वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए हाथ से ही उसको ये करने लगती है, जिस वजह से उसका हाथ जल जाता है। और वो तुरंत जा कर के बेसिन में अपना हाथ देती है, पानी ऑन करती है और अपने हाथ को फूंक मारते हुए खुद से को डांटती है कि इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है जब गैस ऑफ ही कर दिया है। थोड़ा पेशेंस के साथ वो वेट करती है गैस निकलने का, और कुकर का गैस निकलने के बाद वो फिर चावल चेक करती है, देखती है कि चावल पूरी तरीके से पक चुका है। पानी उसने ज़्यादा दे दिया था, जिस वजह से अभी भी इसमें माड़ है। वो सोचती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, माड़ भात और पटल की सब्ज़ी के साथ खा लिया जाएगा। घर पे अचार उचार है या नहीं सोचती है, लेकिन वो सोचती है कि मैंने तो कभी अचार रखा ही नहीं। फिर वो थोड़ा आसपास देखती है तो उसे एक जार दिखता है। उस जार में घर का आम का अचार होता है। उस अचार को देख करके विनीता के मन में तो लालच एकदम से फूट पड़ता है और वो खाना तुरंत निकाल लेती है गरम गरम। उसमें से एक एक अचार पहले लेती है, टेस्ट कर लेती है, बोलती है कि चख के तो देखूं। पहले निकालती है, सोचती है मेरा तो है नहीं, तो एक ही रहना चाहिए और पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, अच्छा लगेगा या नहीं ये कहकर वो एक अचार निकाल के टेस्ट ही कर लेती है। टेस्ट करने के बाद सोचती है कि खा करके पता चलेगा कि लेना है या नहीं खाने पे, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट कर लेती है। एक अचार टेस्ट करने के बाद उसको टेस्ट अच्छा लगता है, फिर एक के जगह दो ले लेती है, दो के जगह तीन ले लेती है। ऐसे करके वो टोटल 5 अचार के पीसेस खा जाती है खाने के साथ। और खाने के बाद वो सोचती है ये डब्बा तो मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, क्योंकि अचार के पिकल तो मैंने खा, मतलब टुकड़े तो खाए ही मैंने, उसके साथ साथ मैंने मसाले भी खा लिए। वो आदमी तो गुस्सा होगा, हे भगवान, इसकी माँ लेकिन बहुत अच्छा अचार बनाती है। अच्छा ठीक है, इसके लिए एक नोट लिख देती हूँ। खाना वाना खाने के बाद वो बर्तन धोती है। बर्तन वर्तन धोने के टाइम पे वो यही सोच रही होती कि कहीं ये मुझ पर गुस्सा ना करे। क्या करूँ? एक नोट लिख देती हूँ कि मैंने तुम्हारा अचार खाया है। अच्छा छोड़ो, जाने दो, लड़के हैं, उन्हें क्या पता, उतनी तो उनकी यादें ही नहीं होती अच्छी, उन्हें कैसे पता होगा कि उन्होंने खाया है कि नहीं खाया। रहने दो, नोट्स नहीं लिखते हैं, छोड़ो, जाने दो। वो खाएगा तो पता चलेगा उसको ना, लगता नहीं है कि कभी उसने खाया है। वो खुद से ये सारी बातें सोच ही रही होती है, तभी वो एक सोचती है कि नोट लिखूं, लिख के उसे कह दूं कि मैंने उसका अचार खाया है या फिर नहीं। वो बहुत सोचने के बाद सोचती है कि छोड़ो, जाने दो, डब्बे को अच्छे से साफ़ करो और डब्बे का ढक्कन लगा करके बिल्कुल वैसे ही रखो जैसे कि था, 1 इंच भी हिला हुआ नहीं रहना चाहिए। वो बिल्कुल वैसे ही रख देती है हर चीज़ को, और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने कुछ खाया ही नहीं, और सारी चीज़ें साफ़ सफाई करके किचन में रख देती है। और बस एक नोट लगा देती है कि खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी था, अच्छा लगा। मैंने ज़िंदगी में कभी पटल की सब्ज़ी इतनी टेस्टी नहीं खाई, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं सब्ज़ी, लेकिन तुम्हारी सब्ज़ी कमाल की थी, मुझे अच्छा लगा। उसकी तारीफ़ें इतनी ज़्यादा चापलूसी वाली थी ना, कि विनय जब नोट आकर के पढ़ता है तो वो सोचता है ये मेरे खाने की तारीफ़ कर रही है या मेरी चपलूसी कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे
किसी ने कोई कांड किया है और वो कांड छुपा रहा है। बिल्कुल इसकी हरकतें एक छोटे बच्चे की तरह है। पता नहीं मकान मालकिन छोटी बच्ची तो नहीं है। खैर, फोटोग्राफर है, दुनिया घूम रही है, छोटी बच्ची तो नहीं होगी। खैर, मुझे इससे क्या, अच्छा लिखती है, लेकिन हैंडराइटिंग तो अच्छी है इसकी। आज पहली बार विनय उसकी हैंडराइटिंग की तारीफ़ करता है और फिर खुद से कहता है, मैं अच्छे हुए क्या हो गया, मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ। अच्छा खाना बना, उसने भी मेरे लिए खाना बनाया है क्या, वो यही सोचता है। और सच में वो हैरान होता है कि सच में उसने उसके लिए खाना बनाया है। क्या यकीन नहीं होता, उसने मेरे लिए खाना बनाया है। वो एक्साइटमेंट के साथ पूरा किचन एक्सप्लोर करता है, दिखता है गंदगी तो कहीं नहीं है, तो क्या इसने खाना बनाया है। फिर वो खाने के टेबल को देखता है बर्तन तो रखे हुए हैं कुछ। वो उठा कर देखता है तो वो इतना गर्म होता है कि उसका हाथ भी जल जाता है। उसकी एक उंगली जो, जैसे वो 2 उंगलियों से जो अंगूठा और एक छोटी सी उंगली प्यारी सी अंगूठे के बगल वाली, वो उस उंगली से उन दोनों उंगलियों को इस्तेमाल कर उस प्लेट को हटाता है जो खाने से ढका होता है। उसको हटाते ही उसकी उंगली थोड़ी सी गर्म से जल जाती है। वो कहता है कितना गर्म है, लगता है अभी बना कर गई है। उफ, चलो देखते हैं क्या बनाई है। देखता है मटर। किस खुशी में इसने मटर बनाया है, मटर के साथ क्या है, मटर और पूड़ी। क्या इसने मेरे लिए पूड़ी बनाई है, क्या बात है। फिर वहाँ पे एक नोट पड़ा होता है, वो नोट में लिखा रहता है, ज़्यादा मत सोचो, बस तुमने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया अच्छा सा, मटर और पूरी। तुम्हें अगर छोला पूरी पसंद नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और बना दूँगी, बस तुम मुझे बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है। वो नोट पढ़कर सोचता है, पहले तो इसके नोट को पढ़ के लगा कि इसने कुछ कांड किया है। अब इसके नोट को पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है जो ये मुझसे छुपा रही है, कुछ तो ऐसा है जो कुछ छुपा हुआ है जो मुझे नहीं पता चल रहा है। आज छोड़ो भी, मैं कौन सा जासूस हूँ, और अगर उसने मेरा कुछ खाया भी है और कुछ लिया भी है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। छोड़ो, जाने दो, इग्नोर करो। पर दिमाग में उसका थोड़ा खुराफाती चल रहा होता है। वो किचन के पास जाता है और पूरे किचन को घूमता है और देखता है किचन में कुछ चोरी तो नहीं हुआ है मेरा। वो सारा चीज़ देखता है, फ्रिज खोल करके हर चीज़ देखता है, और देखने के बाद वो सोचता है कि कुछ तो गायब नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपाया गया है। खैर छोड़ो, वो हाथ पैर धोने का भी इंतज़ार नहीं करता, कपड़े बदलने का भी इंतज़ार नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है छोला और पूरी गरम गरम ही मस्त लगता है। वो तुरंत हाथ धोता है और ऑफिस के कपड़ों में अच्छे कपड़े पहन कर ही टेबल पे बैठ जाता है और छोला और पूड़ी खाने लगता है। उसे खाता हुआ विनीता देखती है, क्योंकि वो घर पे ही होती है। वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है उसे खाते हुए। विनीता विनय का चेहरा नहीं देख पाती है, क्योंकि वो उसे पीछे से ही देखती है खाते हुए, पूरी तरीके से पीछे से नहीं, थोड़ा सा साइड भी रहता है, पर वो समझ नहीं पाती कि ये विनय है बोल करके। वो बस उसे खाता हुआ देखती है और सोचती है, मतलब इसे शक नहीं हुआ है, लड़कों का दिमाग वैसे ही छोटा सा होता है। मैं बच गई, इसने नोटिस नहीं किया। अच्छा है, मेरी जान निकल गई थी, लेकिन ये तो सारा खा जाएगा, मेरे लिए कुछ बचाएगा कि नहीं। नहीं,
पर मैंने तो नोट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। फिर विनीता आवाज़ करती है अपने कमरे में। विनय कहता है, क्या तुम घर पे हो मकान मालकिन? जिस पर वो कहती है, हाँ मैं घर पे हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा बहुत रख देना। वो कहता है, आपने खाना नहीं खाया है क्या? जिस पर वो कहती है, नहीं। फिर वो कहता है, तो चलिए आ जाइए, साथ में आज हम खाना खा लेते हैं। जिस पर विनीता कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना। खाना खा लेना, उसके बाद बर्तन धो लेना, मैं बाद में खाना खाऊंगी। वो कहता है, छोला और पूड़ी तो गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है, आप आ जाइए, साथ में हम लोग खा लेंगे। जिस पर विनीता कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खाना। ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, सॉरी। अच्छा ठीक है। वो सोचता है, इस बात पे सॉरी बोलने जैसा तो नहीं था, उसका घर है, उसको जब खाना होगा वो खाएगी। मतलब इसने खाना नहीं खाया। हाँ, तभी तो देख के लगता है पूरी इतना सारा है, लेकिन मैं तो अकेले इतना खा लेता हूँ, 10-20 पीस। छोड़ो, जाने दो, इसके लिए रख ही देता हूँ 5 पीस। क्या ये 5 पीस काफ़ी होगा इसके लिए? नहीं नहीं, 4 रखता हूँ, 4 पीस पूरी तो खा ही लेगी। चिड़िया जैसी चुभने वाली लड़की है शायद से। वो पूछने लगता है, फिर कहता है, क्या आप 5 पीस पूरी खाती हैं? जिस पर विनीता को सुनाई नहीं देता है, वो कुछ बोलती नहीं है, तो वो सोचता है कि शायद 5 पीस ही खाती होगी। वो खा लेता है सारा पूरी, बस 5 को पूरी छोड़ देता है। 5 को पूरी छोड़कर सारा पूरी जब खा के थोड़ा सा 2 कटोरी जितना घुगनी एक कटोरी में पूरा भर कर रख देता है। बाकी सारे बर्तन धो देता है, धो के चला जाता है अपने कमरे में। जब विनीता का काम 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो उससे बात करने के बाद फिर अपना गाना बजाती है और गाना बजाते हुए काम करने लगती है, तो उसको ध्यान नहीं रहता है। वो भी म्यूज़िक की आवाज़ सुन रहा था, तो वो भी उसको परेशान नहीं करता है। दोनों ही अपने अपने काम में इंजॉय कर रहे होते हैं। वो खाना वाना बर्तन वर्तन धो धा करके रख देता है और चला जाता है और नोट लिख के चला जाता है, खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मेरी तारीफ़ करने के लिए भी शुक्रिया, और हाँ मैंने बर्तन धो लिया है और अच्छा खाना बनाया है। ये नोट लिख करके चला जाता है। विनीता कुछ देर बाद नीचे अपने कमरे से बाहर आती है, तो नोट पढ़ती है टेबल पे पहले और बहुत खुश होती है। उसके बाद उसका ध्यान खाने पे जाता है। वो देखती है कि ये आदमी डायनासोर है क्या? 2 लोगों से ज़्यादा मैंने खाना बनाया था, घुगनी भी और पूड़ी भी। इसने छोले आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया और मेरे लिए से बोले जाए तो 2 कटोरी जितना रखा है। हैं? ये बंदा लालची है? नहीं, डायनासोर है ये। वो तो यही सोच रही होती है और कहती भी है। विनय उस टाइम सीढ़ी पे होता है और जब विनीता उसे गालियाँ दे रही होती है, ये एक बार मेरे सामने आ जाए कुत्ता, कमीना, मेरा सारा खाना खा गया, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, मुझे ये पसंद है, क्या मतलब है कि मेरे लिए कुछ नहीं रखा? इतना सारा छोला मैंने बनाया था, सब खा गया। पूरी कितनी रखी है इसने? वो काउंट करती है, 5 पूरी। ये क्या सोचता है कि मैं 5 पूरी खाने वाली बस चरने वाली लड़की हूँ, जिसे 5 पूरी खा करके जिसका पेट भर जाए? मुझे भी 10-12 पूरियाँ खानी पसंद है। कमीना कहीं का, सब खा गया। एक बार मेरे हाथे चढ़ जाए इसका तो पता नहीं इतना पूरी खा कैसे गया। डायनासोर है क्या? मैंने 10-10 पूरियाँ बनाई थी एक्स्ट्रा, मैं 4 पूरी एक्स्ट्रा बनाई थी, यानी 24 पूरियाँ मैंने बनाई थी। इसने तो सब खा लिया और मेरे लिए बस इतना रखा। ये कैसा आदमी है? गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन छोड़ो, जाने दो, क्योंकि उसकी नज़र पड़ती है अचार पे
और इस वजह से वो शांत हो जाती है थोड़ा और कहती है जाने दो, खाना खा लेती हूँ। वो खाना खाती है। वो खाना खाते हुए उसको वो देखता है। पहले तो उसकी सारे डायलॉग सुन चुका होता है और समझता है कि इसके सामने अभी गया तो ये मुझे खा जाएगी। ऐसे तो उसका मन था कि अपनी मकान मालकिन को देखने का, इसलिए वो कुछ देर बाद वो नीचे आता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी आवाज़ गालियाँ सुनता है, उससे सुनने के बाद वो समझ जाता है कि मैंने भी कितनी बड़ी गलती कर दी। एक्चुअली उसका पेट ऑलरेडी भर चुका था 14 पूड़ी खाने के बाद। बाकी एक्स्ट्रा पूड़ी वो जानबूझ के खा गया कि उतना खाएगी नहीं तो पूड़ी बर्बाद हो जाएगा, और बासी पूड़ी अच्छा नहीं लगता खाने में। तो वो 14-16 पूड़ी खाने के बाद एक्स्ट्रा पूड़ी जो खाया गया है उसके द्वारा, वो इसी वजह से खाया गया ताकि वो बर्बाद ना हो। और वो सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उसके हिस्से की इतनी सारी पूड़ियाँ खा लिया और उसके बावजूद भी और घुगनी भी मैंने इतना सारा खा लिया। गलत नहीं कह रही है, मैं सच में डायनासोर हूँ। मैंने इतना खा लिया कि कुछ बोलने का नहीं। मैंने टोटल 19 पूड़ियाँ खाई है और वो बेचारी सिर्फ 5 पूड़ी में संतुष्टि कर रही है, जबकि वो 12 पूड़ियाँ खाती है। हे भगवान, सच में मैं डायनासोर बन गया हूँ। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ का फ़ोन उठाते वो कहता है क्या हुआ माँ, मैं डायनासोर हूँ क्या? उसकी माँ कहती है क्या हो गया, तुम्हें किसने डायनासोर कह दिया? माँ, मेरी मकान मालकिन ने कहा। क्यों? उसने तुम्हें डायनासोर क्यों कहा? माँ, मैंने गलती कर दी। क्या? तूने कौन सी गलती कर दी? वो क्या है ना माँ, उसने ना मेरे लिए खाना बनाया था। एक्चुअली उसने अपने और मेरे दोनों के लिए खाना बनाया था, लेकिन ना गलती से मैंने उसके हिस्से का भी खाना खा लिया, और वो बेचारी आधा पेट से भी आधा पेट खा कर रहेगी सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उसका सारा खाना खा लिया। तूने क्या खा लिया? एक्चुअली माँ, उसने छोला और पूड़ी बनाया था। आपको तो पता ही है मुझे छोले पूड़ी से कितना प्यार है, और ऊपर से विदेश में देसी खाना मिलना मुश्किल होता है। यहाँ तो सच में जल्दी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिलता है, और मिल भी जाए तो बहुत खाना महंगा रहता है। यहाँ मुझे पेट भर के एकदम नरेटी भर के खाने को मिला था, घर का खाना, तो मैंने खा लिया। और मैंने इतना खाया कि मैंने ओवरलोड खाया। कितना खा लिया? मैंने 19 पूड़ियाँ खाई। ये सुनकर तो उसकी माँ को सदमा लग जाता। वो बोलते क्या, तूने 19 पूड़ियाँ खाई? तो घर पे तो 10 पूड़ियाँ से ज़्यादा नहीं खा पाता था, तो 19 कैसे खा गया? पता नहीं माँ, भूख लगी हुई थी, तो 10 खाने के बाद पेट में कुछ बुझा ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने 16 खा ली। 16 खाने के बाद मेरा पेट में पता चला कि मैंने खाना खा लिया, लेकिन ना एक्स्ट्रा में बाकी पूड़ियाँ 3 इसलिए खा ली क्योंकि मुझे लगा लड़की है, ज़्यादा खा नहीं पाएगी, बासी पूड़ी क्यों रहेगा, बर्बाद हो जाए, उससे अच्छा कि मैं खा लूँ। खाने में भी बासी पूड़ी अच्छी नहीं लगती है ना माँ? हाँ, अच्छी तो नहीं लगती है, बात सही है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं लगती है। मुझे तो बासी पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। क्या बात कर रही हो माँ? हाँ, मुझे अच्छी लगती है, उसको भी शायद अच्छी लगती होगी। माँ, बात वो नहीं है कि मैंने उसके लिए बासी पूड़ी नहीं रहने दी। बात यह है कि वो खुद 10-12 खाती है। क्या? हाँ, वो खुद 10-12 खाती है पूड़ी, और मैंने उसके हिस्से की पूड़ी खा ली, और वो गुस्से से फायर हो चुकी है। अभी अभी नीचे गया था, सोचा उससे बात करूँगा फेस टू फेस, लेकिन ना उसका गुस्सा देख करके मैं लौट आया। उसको मेरी वजह से बहुत कम खाना खाना पड़ रहा है। मैं और मैंने उसके लिए छोला भी नहीं रखा ज़्यादा। पूड़ी तो खा ही लिया था, छोला भी मैंने खा लिया। अब 20-19 पूड़ियाँ खानी है तो छोला तो सब ख़त्म हो जाएगा ना, इसलिए और ज़्यादा वो गुस्सा कर रही है। तू सच में डायनासोर है बेटा? मुझे भी समझ नहीं आ रहा तू इतना कैसे खा सकता है।
मैं तो नहीं सोच पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।